एक दिन में रोम कैन नॉट बी बिल्ड इन अ डे। एक दिन की बात नहीं, 10 साल। अरे बहुत 10 साल में आप सब इतने दिन में क्या कर दिए? मोदी सरकार क्या वो रॉकेट पे चलती है क्या? वो खुद ही दावा करते हैं वो सारे ब्यूरोक्रेट, मोदी है तो मुमकिन है। सारे ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने पैदा नहीं बोलते मोदी है तो ऐसी ये बकवास बात है। जस्ट बकवास बात है, सही मानते हैं। प्रैक्टिकल जो है ना, जो काम ब्यूरोक्रेट्स करती है। ब्यूरोक्रेट्स मोदी जी एक दिन में पैदा नहीं कर सकते, ये माइंडसेट होता है। गंवार होता है। गंवार की परिभाषा एक होती है कि आप पत्थर लो, वो अपने भी मारेगा और आपके भी मारेगा। मोदी जी वो हैं। अच्छा, हकीकत है ये। राशन फ्री कैसे इतना एलिजिबल बना ही नहीं पाया जो राशन देना पड़ रहा है। आपको एलिजिबल बनाना चाहिए। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। बीते इतवार महारैली महागठबंधन की होती है जिसका नाम था लोकतंत्र बचाओ। उस महारैली के बाद देश की जनता किस और जाने वाली है, क्या राय रखती है, क्या 2024 में जो तमाम मुद्दे महागठबंधन ने उठाए, चाहे वो लोकतंत्र बचाओ, चाहे तमाम समस्या, जिस तरीके से विपक्ष पर लगातार हमला किया जा रहा है, गिरफ्तारी की जा रही है, उनके अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे उठाए हैं। वैसे में जो आम जनता है वो इस चुनाव को लेकर के क्या सोचती है, आइए जनता से जुड़कर जानते हैं जनता की राय। सर, क्या नाम है आपका? रणधीर कुमार। सर, 2024 का चुनाव होने वाला है, अभी महारैली की गई है जिसमें लोकतंत्र बचाने की बात, क्या लगता है? बचाने सभी तो वैसे ही हैं। सारे चेहरे पहले से देखा हुआ है लोगों को, कुछ में बताने की कोई जरूरत है नहीं। इससे ज्यादा कुछ बोलने की दरकार ही नहीं है। क्या मुद्दे इस 2024 के चुनाव में? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, नहीं तो क्या बताया जाए। मुद्दे क्या, पहले तो सिक्योरिटी है, फिर मुद्दा है। आप सुरक्षित हैं फिर सारी डेवलपमेंट्स की बातें होगी। आप सुरक्षित नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जनता के क्या मुद्दे आपको लगते हैं? तो देश का मुद्दा, जनता का तो वही रोजगार का रोना तो जिंदगी भर रोना है। और कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जो 100% कोई भी रोजगार नहीं दे सकती है, ना दी है ना अभी। जो दावा कर करके आए थे उनको तो काम करना चाहिए था ना, आपको लगता है? तो किया जा रहा है। कहाँ किया जा? एक दिन में रोम कैन नॉट बी बिल्ड इन अ डे। एक दिन की बात नहीं, 10 साल। अरे बहुत 10 साल में आप सब इतने दिन में क्या कर दिए? ये तो अलग सरकार थी ना, अरे बस खाओ पियो ऐसे। मोदी सरकार थी। मोदी सरकार क्या वो रॉकेट पे चलती है क्या? वो खुद ही दावा करते हैं वो सारे ब्यूरोक्रेट, मोदी है तो मुमकिन है। सारे ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने पैदा नहीं बोलते मोदी है तो मुमकिन ऐसी ये बकवास बात है। जस्ट बकवास बात है, सही मानते हैं। प्रैक्टिकल जो है ना, जो काम ब्यूरोक्रेट्स करती है। ब्यूरोक्रेट्स मोदी जी एक दिन में पैदा नहीं कर सकते, ये माइंडसेट होता है। सोसाइटी को रिवाइज करने के लिए फिर वो क्यों बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन? लोग कहते हैं मोदी जी खुद मोदी ने- कहते हैं। गंवार होता है ना, जो गंवार होता है। गंवार की परिभाषा एक होती है कि आप पत्थर लो, वो अपने भी मारेगा और आपके भी मारेगा। मोदी जी वो हैं। अच्छा, हकीकत है ये। नहीं तो दे कैन अंडरस्टैंड ऑल प्रॉब्लम ऑफ यू एंड अदर पीपल। आप भी तो बच्चे हैं ना, आपकी नीड एंड सप्लाई है ना। देन यू आर वर्किंग हियर एंड देयर। आई आल्सो वन ऑफ देम, सीनियर टीचर, व्हाटएवर माय नीड। हाँ जी, हिंदी। यू फील, हमारी जो जरूरत है वो हमारी फुलफिल होनी चाहिए। जी। कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। आप जाइए, अब एक माँ बैठी थी, वो 10-10 रुपए 20-20 रुपए मांग रही, वो क्या उसको माँ की जरूरत है? हैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता है? आप जाके कहीं रोड पे, फुटपाथ पे आप देखिए, पैदल निकलते हैं, आंसू निकल आते हैं। ये भी मेरी मदर है। आप सोचो, यू आर ह्यूमन, नॉट ह्यूमन, जस्ट एरोगेंट यू आर ऑर्गेनाइजिंग हियर एंड देयर। एक राष्ट्रपति को खड़ी हुई है, आप उसको ऑनर नहीं दे सके। व्हाट मीन्स ऑफ दैट? यू आर ऑनरेबल पर्सन, नॉट ऑनरेबल, नॉट रेस्पेक्टेबल। Respect to वो both. कहते हैं महिलाओं के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा, Ego महिलाओं is के talking. सम्मान। Madam, ego is talking. Whatever ego. If you are practical working with everybody, then ego is over respect. Over respect. If you are ego, I am enough. That is ego of your mind, not enough. Mind is enemy of your energy. You are losing energy. Everywhere talking, that is losing energy, not weightage energy. Just like you 4,000 5,000 करोड़ काम इस करे देते, 1 लाख करोड़ ले, इनके बाप का है। अरे मेहनत करके आदमी लड़का खाता है, आप मेहनत करके खाते हैं। सिर्फ हमें विजन दिखाई देता है कि वर्ल्ड में हमारा क्या विजन होना चाहिए, हमारी क्या एफिशिएंसी होनी चाहिए, हमारा फाइनेंस इंक्रीज कैसे होता है, डिक्रीज कैसे होता है। आप योगा पे ले लीजिएगा, व्हाट मीन्स स्पिरिचुअल। अगर आप सत्य के अंदर नहीं हैं, व्हाई यू आर टॉकिंग हियर एंड देयर, लॉट ऑफ चंदन है, मिट्टी है, लगा लो आप, यू आर योगी। Nobody is yogi. Yogi ji always away from body and mind. That is, forget about what I just say. All of losing completely.
हार रहे मोदी सरकार? मैम ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने इस बारे में तो सर्च नहीं किया, लेकिन ये जानते हैं किए का आदमी को भोगना पड़ता है, किए का आदमी को भोगना पड़ता है। आज तक कनेडी का पता नहीं चला है, यूएसए की बात कर रहा हूँ, पता चला है आपको? अगर ऐसे हालात हो गए तो क्या है, बच्चे बैठे रहेंगे जो मारे मारे घूम रहे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देगा, लाख मरेगा, 10 लाख मरेगा, 20 लाख मरेगा, वो मरने के रोड पे उतर पड़ेंगे। हम भी तो पढ़े हैं ना, ट्रेनों में पैसे नहीं होते थे तो क्या करते थे, बैठ जाते थे, टीटी थे, हाथ जोड़ लिए। आपको चुनाव में क्या लग रहा है? 2024 के चुनाव है, क्या देखिए लगता मैम, है? देखिए अगर जो जनरल आप गांव में जाना, कहीं भी जाना, मैक्सिमम ह्यूज पीपुल आर एंटी ऑफ बीजेपी। जैसे 400 पार का नारा क्यों दिया जाए? मैं वही तो कह रहा हूँ, एरोगेंट, आई एम टॉकिंग विथ यू, एरोगेंट इज टॉकिंग, नॉट टॉकिंग अबाउट सच एंड सच, एरोगेंट टॉकिंग, आई एम इनफ। घमंडी हो गए प्रधानमंत्री मोदी, घमंड लग रहा है आपको उनके? है ऑटोमेटिक घमंड दिख नहीं रहा है। आप एक बताए, एक हमारे यहाँ ये है, ऑनर होता सीट का, वो प्रेसिडेंट है, आप उसका कुछ नहीं, हाथ जोड़ के खड़े होके बैठ जाते, कोई बात नहीं, नथिंग ऑर्डर, आप ऑर्डर उसको नहीं दे सकते फिर हैं। ये सम्मान आप कह रहे हैं कि एक तरीके से अपमान किया है, और जो कि वाकई में आई एम अपमान। नॉट टॉकिंग, देखिए हाँ। एवरीबॉडी इज लाइक मदर, because all of human and women are respectable, where child, young and whatever old, they are complete। अच्छा, अभी देश में जैसे आप देख रहे होंगे किसी पार्टी के जो है अकाउंट बंद कर दिए जा रहे हैं, किसी को जेल में भेज दिया जा रहा है। एक वर्ड बोला है, दैट इज एरोगेंट ऑफ माइंड, कि मैं सब कुछ हूँ। जिस दिन कहते हैं 5 तत्व होते हैं, इन्हें एक तत्व हो जाता है कम, फीवर में पड़ा होता है आदमी। अभी इनकी वीकनेस अभी जनरेट नहीं हुई है। 5 एलिमेंट्स आप जानते ही हैं, एनर्जी लेवल इज 5, तो यू आर 1 एनर्जी लूजिंग, मीन्स 1 एलिमेंट इज लूजिंग। एनर्जी तो उनके अंदर बहुत है, 18 घंटे काम करते हैं देश के लिए। मैडम जो काम करता है ना, वो नथिंग टॉकिंग एवरीवेयर, आई एम वन ऑफ देम। वो कह रहे हैं मैं मौज नहीं करता हूँ सत्ता में, लोगों के लिए काम कर दैट इज ईगो टॉकिंग, आई एम ऑलवेज टॉकिंग। एनर्जी लेवल इज वेरी लो, दैट्स रीजन दे आर एरोगेंट, डर, फियर ऑफ क्या दैट। लगता है फिर अब चुनाव में क्या लग रहा है आपको? एरोगेंट ऊपर रहने वाला है जनता के मुद्दे? देखिए जनता का सबसे हाई परफॉर्मेंस है, 60 and 65% एवरेज बता सकता हूँ, जनता परेशान है 60 and 65%। और वोट कितने परसेंट पड़ता है? 70 up to 70, बहुत लगा लीजिए। क्यों जीत रहे हैं फिर? तीसरी बार का दावा कर रहे हैं। फिर मुंह के आगे कुछ होता है, आपसे कह दें आप हमारी बेटी हो तो सम्मान तो है, आप कहेंगे नहीं अंकल दैट इज रिस्पेक्ट। अगर हम अपनी बेटी को समझ न सके, आपकी नीड को हम फुलफिल ना कर सके, तो क्या करेंगे? इतना तो काम करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, देखो मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर। भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार करके 3.5 लाख करोड़ कंट्री पिला दो, आप पे करोगे? आपके पास है क्या? आपके पास विजन है? आप बताइए, व्हाट जनरेशन इज डूइंग फ्यूचर? मोदी जी तो 2047 की बात कर रहे हैं, विजन देखिए कितना बड़ा है। विजन क्या होता है? विजन क्या होता है? 2047 की बात को देखिए, 3 चीजें बहुत जरूरी है। रोटी, अगर रोटी नहीं मिलेगी आपका माइंड नहीं करेगा, सुबह आप बेहोश पड़े मिलोगे। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। राशन फ्री कैसे? इतना एलिजिबल बना ही नहीं पाया जो राशन देना पड़ रहा है। आपको एलिजिबल बनाना चाहिए। एक ऐसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, स्पेशली बोला सिमिलर देन ऑल दैट स्टैंडर्ड, हमने कैन यू चेंज मी, यू कैन मेक मी वाइस चांसलर। 70 साल बोलते हैं कुछ नहीं हुआ देश में, अब 10 सालों में बनना नहीं है, हमें तो प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है, लेकिन आप लोगों की नीड एंड सप्लाई के लिए जरूर मैं कर सकता हूँ। तो हमें काम करना सिखाना आता है, काम देना चाहिए इनको, बातें नहीं। ये बातें हैं, बातें हैं सर। सिर्फ बातें। टेक्नोलॉजी लाइए, एजुकेशन चेंज करिए। आप जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल चिल्ला रहे हैं, आप गांव में जाओ, कितने पास मोबाइल है डिजिटल, कितने के पास है एजुकेशन, आप बताइए। गांव में आप घुस के कीचड़ पड़ा होता है। डिजिटल भारत, मोदी जी कह रहे हैं कि आज एक आम दुकान पे भी डिजिटल भारत के जरिए से पेमेंट ली जा रही है। अरे मैम, डिजिटल, मूर्खों का डिजिटल क्या होता है? मैंने आप बताया, ईंट उठा लो, खोपड़ी मारो, तुम्हारे भी मारेगा। एक वर्ड हमने बोल दिया आपको, उससे समझ सके, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि क्या चीज क्या होगा फिर आगे? अब 24 यू कांट से इट, नेचर इज चेंजिंग ऑलवेज। जनता का एक लग रहा होगा ना मूड कि अब इस बार बदलना है या फिर से मोदी सरकार। ये बैठी होगी, क्योंकि वो कह थोड़ी सकती है, सबको डर लगता है पुलिस वाला बैरियर लगा देगा। लोग डरते हैं, आप लगा कह दो, रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप छलांग लगा के दिखा दो, हाँ। वो तो लिए खड़े हो जाएंगे, आप कब तक बाहर भागोगे? एक वक्त आ जाएगा, उसके बाद जो पावर यूज करेगा। आपने गेहूं काटा कभी? हंसिया से काटा जाता है,
जो मूर्ख आदमी हो जाता है ना, तो लोग क्या तैयार कर लेते हैं, ऐसी हमारे भाषा से हम लोग खुखरी समझिए, गर्दन काटेंगे। नई जनरेशन यही करेगी, देख लेना आप। आजादी आई ऐसे नहीं आई थी, आजादी आई ऐसे नहीं, कितने मर गए बुजुर्ग हैं, उनसे पूछो, किसी का बुजुर्ग हो बताएगा, उसे पता है। ये तो पके पकाई खीर। युवा तो इस समय झूम रहा है, मोदी मोदी, हर बार मोदी। भाई मंदिर से भगवान निकलता तो आप बता दो, किसी ने निकाल दिखा हमारे सामने आ जाए, मैं उसकी सारी जिंदगी गुलामी करूंगा। कोई भी निकाल दिखा दे भगवान को। कह रहे हैं जो किया था करके दिया, मंदिर बना के दिया, 370 आर्टिफिशियल में बहुत दम होती है। आपको भी गुमराह कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बच्चों में गुमराह नहीं कर सकता। बियॉन्ड ट्रू नेचर नथिंग डू इट, बियॉन्ड ट्रू नेचर। आप क्या लग रहा है आपको? बोल रहे हैं। अब क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर जीत करके आ रहे हैं या जनता इस बार उनको ईवीएम ले लो, अभी अभी बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर, क्या करने की इलेक्शन की जरूरत है? ईवीएम से जीतते हैं वो? नेचुरल ईवीएम है। कहते हैं जनता का विश्वास मेरे साथ है। आपको पता है ना 1.6 वाट पहले 2.68 तक होता है। आप किसी भी आप सर्वर को लीजिए, हैक कर दीजिए, आप मेरे मोबाइल को हैक कर दीजिए, आप ब्लॉकचेन ला दीजिए ना, ब्लॉकचेन 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 कहाँ से हैक करोगे? इलेक्शन कमीशन कह रहा है आप अपनी हार पागल का है वो कमीशन, इलेक्शन कमीशन पागल है वो, सेंटीमेंट है। ही इज इंजीनियर, ही इज साइंटिस्ट, व्हाट एवर देयर, मान लीजिए ब्यूरोक्रेट देयर, ही इज ब्यूरोक्रेट देयर, नथिंग इन इनोसेंट सिचुएशन क्रिएटिंग हियर एंड देयर। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन भी जो है निष्पक्ष नहीं है? खिलाफ पीपुल, बिल्कुल कंप्लीट खिलाफ पीपुल। आप इंपीरियल होटल में क्या करने आते हैं मोदी जी? जब 2000 इलेक्शन था 3 बार आए हैं, पब्लिक बंद कर दी जाती है, कौन आता है उसके अंदर? क्या करने आते हैं? आपके पास नहीं जा सकते जनता में। किसान मर गए, 700 गएंगे, तब नहीं दिखाई देता है। बड़ा दावा कर रहे हैं, देखिए तमाम मुद्दों को यहाँ पर गिना रहे हैं और मैंने कुछ नहीं बोला, तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ बातें हैं। और इस बीच जो है ईवीएम का खेल बढ़ा है, जिसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी बात की है कि ईवीएम को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट लागू करने के लिए बड़ा नोटिस दिया है। उस पर क्या कुछ होने वाला है, तमाम ऐसी बातें हैं जो आपको वक्त रहते हुए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहिन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।